हेलो चैंपियंस, वेलकम टू मैथ दिमाग वाला। Today's topic is triangles and its angles from class 9th. We have to start new topic for you, and this topic is the second part of lines and angles. ठीक है, तो ये कोई अलग टॉपिक नहीं है बच्चों, लाइन्स एंड एंगल्स का ही टॉपिक है, क्योंकि आर डी शर्मा में दो अलग अलग चैप्टर वाइज आपका बटा हुआ है लाइन्स एंड एंगल्स। और एनसीईआरटी में क्या किया, लाइन्स एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स को दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो हमने इससे पहले पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल्स, अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स एंड इट्स एंगल्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसमें भी सारा हम क्या करेंगे, ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे जो लाइन्स एंड एंगल्स में हमने सारी चीजें पढ़ी है। सो आर यू रेडी गाइस? तो पेन और कॉपी उठाइए, इसके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में नोट डाउन करिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है बच्चों, ट्रायंगल क्या होता है वो तो हमने देख लिया कि कॉमन वर्टेक्स पॉइंट ऑफ टू लाइंस, कॉमन वर्टेक्स पॉइंट ऑफ टू लाइंस को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स पॉइंट ऑफ टू लाइंस को हम क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं या एंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल किसको बोलते हैं, ट्रायंगल आपने पढ़ा है, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ट्रायंगल थ्री साइड्स फिगर को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, है ना। थ्री साइड्स फिगर को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, थ्री साइड्स फिगर हो गया। A plane figure which has three sides is called triangle। ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल। A plane figure, नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो बच्चों, ट्रायंगल। A plane figure which has three sides is called triangle। अब ट्रायंगल क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप्स। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले तो थ्री साइड्स होती हैं। अब कई बच्चों को साइड्स नहीं पता रहता है कि साइड्स बोलते किसको हैं ट्रायंगल में, है ना, या लाइंस किसको बोलते हैं ट्रायंगल में। अब बताओ, ये ट्रायंगल जो है, मैं क्या करूंगा, एक लाइन इधर ड्रॉ करता हूं, है ना, ये मेरी ए बी लाइन है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये मेरी सी डी लाइन है, ठीक है, और एक लाइन मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये मेरी ई एफ लाइन है, ठीक है। अब ये तीन लाइन मैंने ड्रॉ की, तो तीनों लाइन मैंने ड्रॉ की, तो तीनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये तीनों इंटरसेक्ट पॉइंट्स हैं, ये जो तीनों इंटरसेक्ट पॉइंट्स हैं, इसको मैं बी दे देता हूं, है ना, इसको मैं ए दे देता हूं और इसको मैं सी दे देता हूं। तो अब ये जो तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं तीनों लाइन के, ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक थ्री साइड्स फिगर बना रहे हैं, जिसका हमने नाम दिया ट्रायंगल। तो इन तीनों ट्रायंगल के साइड्स का नाम क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइड्स हो जाएंगे, साइड्स आर ए बी एक साइड हो गया, देन बी सी एक साइड हो गया, एंड सी ए। ठीक है, बच्चों से पूछा जाए कि साइड्स के नाम बताओ, इसमें कितने साइड्स हैं, तो वो तो जानते हैं कि थ्री साइड्स है, पर वो थ्री साइड्स कौन कौन से पूछो तो नहीं बता पाते बच्चे, है ना। तो वो थ्री साइड्स कौन कौन से, एक है ए बी, देन बी सी, देन सी ए। ठीक है, अब इसमें एंगल पूछे, तो एंगल पूछेंगे तो एंगल हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने वर्टेक्स पॉइंट मिल रहे हैं हमको, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, और एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, और ये एक मिल रहा है। तो कितने एंगल्स हो गए, थ्री एंगल्स हो गए। तो यहाँ पे लिखो एंगल्स के नाम, एंगल्स आर, है ना, एंगल्स आर क्या होगा, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। क्लियर है बच्चों, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये तीन एंगल्स हैं इस ट्रायंगल के। ठीक है, अब इतना समझ में आया, साइड्स किसको बोलते हैं, एंगल्स किसको बोलते हैं। अ प्लेन फिगर व्हिच हैज थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। क्लियर है बच्चों, ओके। अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में फर्स्ट देखोगे आप, फर्स्ट कौन सा होगा, फर्स्ट कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, है ना। तो सबसे पहले होता है स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल। अब ये स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी
जिसमें कोई भी दो साइड्स क्या है इक्वल नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब जिसमें कोई भी साइड्स क्या है इक्वल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना दूं ऐसे, ऐसे और ऐसे बना दूं, है ना। तो देखो ये लॉन्गेस्ट बन रही है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, उसके बाद ये, उसके बाद ये साइड है, इसके बाद ये साइड है। तो तीनों साइड क्या है इक्वल नहीं है, पर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 90 डिग्री बना दिया, तो 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए। स्केलेन ट्रायंगल, ये हमारा स्केलेन ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स क्या है इक्वल नहीं है, कोई भी दो साइड्स इक्वल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। ये हमारे स्केलेन ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट स्केलेन ट्रायंगल के बाद आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोस्केलस बोलो या आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलो। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसके दो साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो मैंने इधर और इधर ये दो साइड्स क्या कर दिया, इक्वल ड्रॉ कर दिया। ये दोनों साइड्स क्या है इक्वल है। जब दो साइड्स इक्वल होंगे तब आइसोसेलेस ट्रायंगल, जब एक भी साइड इक्वल नहीं होंगे तो स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। और जब तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल, इक्वी मतलब होता है इक्वल, लैटरल मतलब होता है साइड। इक्वी मतलब इक्वल, लैटरल मतलब होता है साइड। तो उसके साइड्स क्या हो, तीनों जब इक्वल हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। तो ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स क्या हैं इक्वल है। ये देखो ये तीनों साइड्स क्या है इक्वल है, तो ये क्या हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तीनों साइड्स इक्वल तो इक्विलैटरल, दो साइड्स इक्वल तो आइसोसेलेस, और एक भी साइड इक्वल नहीं है तो स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट ये तो साइड के बेसिस पे हो गया। अब होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका एक एंगल कैसा होता है, एक्यूट एंगल होता है। जिसका एक एंगल कितना होता है, एक्यूट एंगल होता है। दूसरे एंगल से हमको मतलब नहीं है, एक एंगल, किसी एक ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल क्या हो जाए, एक्यूट हो जाए, है ना। एक्यूट एंगल हो जाए, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा हो जाए तो वो क्या हो जाता है, एक्यूट ट्रायंगल हो जाता है, या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे उसको। क्लियर है बच्चों, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें क्या होता है 90 डिग्री से कम होता है एंगल। तो अब यहाँ पे देखो कि तीनों में देखो एंगल 90 डिग्री से कम ही मिलेगा आपको। उसके बाद होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या फिर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मतलब, ऑब्ट्यूज मतलब क्या होता है 90 डिग्री से ज्यादा, तो एक एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री से अगर ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। क्लियर है। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मिल गया, राइट एंगल, राइट ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब उसमें क्या हो जाए, एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे या राइट ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये टोटल 6 स्टेप्स के होते हैं, 3 होते हैं साइड्स के बेसिस पे और 3 होते हैं एंगल के बेसिस पे। रिपीट करें, देखो तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इक्विलैटरल, दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस, और एक भी साइड इक्वल नहीं है तो स्केलेन। ठीक है, उसके बाद एंगल्स पे आ जाओ। अगर एक्यूट एंगल है तो एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल है तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, 90 डिग्री एंगल है तो राइट ट्रायंगल। क्लियर है बच्चों, लान हो गया अच्छे से, बैठ गया दिमाग में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक इसमें क्वेश्चन जो पूछता है मैक्सिमम टाइम, और हम उस थ्योरम को यूज भी करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, उस थ्योरम को हम क्या करते हैं, यूज भी करते हैं थ्योरम को सॉल्व करने में। वो एक प्रकार से थ्योरम है, उसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करते हैं।
तो थ्योरम क्या कहता है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, द एंगल सम ऑफ द एंगल्स, सॉरी, आप लोग पढ़े हो ना बचपन में, ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ द ट्रायंगल्स, सॉरी, एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्वेश्चन आता है, थ्योरम है, इसको हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो कभी कभार क्वेश्चन में जब एग्जाम में ये थ्योरम भी पूछ देता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का, ठीक है, 2 मार्क्स का मोस्टली आता है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, एक ट्रायंगल है, अब यहाँ पे ना तो आपको आइसोसेलेस बोला है, ना तो एक्यूट बोला है, ना तो स्केलन, ना तो कुछ भी नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे, स्केलन ट्रायंगल एक बनाएंगे, ठीक है। नॉर्मल एक ट्रायंगल बनाऊंगा मैं, यहाँ पे ये एंगल 1 दे देता हूँ, इसको एंगल 2 दे देता हूँ, इसको एंगल 3 दे देता हूँ, ठीक है। एंगल 1, 2 एंड 3 दे देता हूँ, और इसका नाम दे देता हूँ ए, बी एंड सी दे देता हूँ, ठीक है, ए बी सी दे देता हूँ। तो इसका मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों एंगल्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसमें हमको प्रूफ करना है, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे सॉल्व करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको पूरा इसी वे में, इसी पैटर्न में आपको सॉल्व करना है। टू प्रूव लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो। जैसे कि ये ट्रायंगल हमारा है, अभी थोड़ा सा इधर, ये हमारा है ए, बी एंड सी, ठीक है। यहां से मैं क्या करूं, यहां से एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर देता हूं, एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है किसके, बीसी के। तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉन अ लाइन पैरेलल टू बीसी। बीसी के हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ये हमारा एंगल 1, ये हमारा एंगल 2, ये हमारा एंगल 3 है, ठीक है। तो इस वाले एंगल को मैं ले लेता हूँ 4, इस वाले एंगल को मैं ले लेता हूँ 5, इस वाले एंगल को मैं ले लेता हूँ 4 एंड इस वाले एंगल को हम ले लेते हैं 5। क्लियर है। तो हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की जो कि पैरेलल है बीसी के। अब पैरेलल है बीसी के, तो इस लाइन का मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ए बी सी, तो डी और ई दे देता हूँ, ठीक है, डी और ई दे देता हूँ। तो मैंने क्या ड्रॉ किया, ड्रॉन अ लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी एट पॉइंट ए, ठीक है। अब उस पॉइंट पे क्या होंगे, 3 एंगल मिल रहे हैं हमको, एंगल 1, 4, 5। तो यहाँ पे देखो, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखोगे, बिकॉज डी ई इज पैरेलल टू बी सी, उसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया है, तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी, therefore एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2, एंड एंगल 5 जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। दोनों क्या हो जाएंगे, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में, और ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, एसी और एबी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो अब देखो ये दोनों क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। मैंने कहा था कि ट्रायंगल्स एंड इस एंगल्स में पढ़ाऊंगा तो सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने लाइन्स एंड एंगल्स से पढ़ाए वो सारे यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हमने लाइन्स एंड एंगल्स से पढ़ा था। तो एंगल 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 2, एंगल 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बाय लीनियर पेयर एंगल 4 प्लस एंगल 1 एट पॉइंट ए प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री,
या फिर आप बोल सकते हो एट पॉइंट ए है ना, यहाँ पे लिख सकते हो स्ट्रेट लाइन, सॉरी, स्ट्रेट लाइन DE, in a straight line DE at point A, at point A, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन हो गया, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5 इज इक्वल टू तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्लियर हो रहा है बच्चों यहाँ पे क्या किया मैंने। उसके बाद एंगल 4 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ, एंगल 1 की जगह एंगल 1 ही रहेगा, एंगल 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 180 डिग्री। तो ये हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड, तीनों एंगल का सम कितना आ गया 180 डिग्री। तो अभी इस थ्योरम का हम यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों। समझ में आया थ्योरम कैसे सॉल्व करना है। एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, उसमें 3 एंगल्स बनते हैं, और मैं क्या करूंगा किसी भी एक लाइन के पैरेलल आप क्या करो लाइन ड्रॉ करो। जरूरी नहीं है आप ए पॉइंट पे, आप बी पॉइंट पे भी ड्रॉ कर सकते थे ए सी के पैरेलल, आप सी पॉइंट पे भी ड्रॉ कर सकते थे ए बी के पैरेलल। तो तीनों कॉर्नर में से किसी एक कॉर्नर में वो क्या करना है, एक उसके अपोजिट साइड्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। वो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब दोनों लाइन पैरेलल हो गए तो उसके अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो वहां पे हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन का एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री, हमने प्रूफ कर दिया और वैल्यूज पुट कर दी। क्लियर है, समझ में आया बच्चे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 9.1 आर.डी. शर्मा में चैप्टर 9 है ये, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.1 हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरम हमारा क्वेश्चन में अगर पूछेगा एग्जाम में तो बन जाएगा, बहुत ही इजी था। एक बार अगर आप इसको क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चों तो ये थ्योरम हमेशा के लिए याद हो जाता है। इतना इजी थ्योरम है ये, एक बार बस आप प्रैक्टिस करो बिना देखे, ठीक है। पता चला बुक से देख देख के या मेरे सॉल्यूशन से देख देख के सॉल्व कर दिए, सर एक बार तो सॉल्व किया था हमने फिर भी हमको याद नहीं हुआ, आपने तो बोला तो याद हो जाता है। नहीं, बिना देखे सॉल्व करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 1, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल ए, एक ट्रायंगल ABC एंगल ए की वैल्यू दी हुई है, एंगल ए की वैल्यू दी हुई है कितनी 55 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू दी हुई है कितनी 40 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इन अ ट्रायंगल ABC है ना, हमको पता है एंगल बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, उस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रायंगल ABC बोला है तो ट्रायंगल ABC में क्या करेंगे हम, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू कितनी है 55 डिग्री, एंगल B की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। 40 एंड 55 कितना होगा 95 होगा, 95 तरह के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 95 कितना हो जाएगा आपका आ जाएगा 85, ठीक है 85 डिग्री। एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 85, ऐड करके देख लो, ठीक है करेक्ट है, ठीक है। क्रॉस चेक करना है कि आपका एंगल C की वैल्यू सही है ही नहीं, हो सकता है बड़ी में हमसे प्लस माइनस रॉन्ग हो जाता है कभी कभी, है ना। तो आप क्या कर लो, तीनों को ऐड करके देख लो 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारी क्रॉस चेकिंग भी हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अभी तो स्टार्टिंग में हमको इजी इजी क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, है ना, डिटरमाइन 3 एंगल्स। रेशियो किस रेशियो में, 1:2:3, 1 मतलब एंगल A रेस टू एंगल B रेस टू एंगल C जो है 1:2:3 है, ठीक है। मैंने बताया है आपको पहले भी, कोई भी टॉपिक हो कहीं पे भी हो, अगर रेशियो में आपको कोई वैल्यू दी हुई है तो आप उसको क्या करो, x से मल्टीप्लाई करके x के फॉर्म में उसको आंसर लिख दो। मतलब एंगल A की वैल्यू कितनी हो गई 1x मतलब x, एंगल B की वैल्यू कितनी हो गई 2x और एंगल C की वैल्यू हो गई 3x। ऑलवेज जब भी रेशियो में दिया हुआ भी वैल्यू तो आप उसको x के फॉर्म में लिख दो। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, सॉरी ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी।
एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्राइंगल, है ना, इन अ ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई, है ना। अब x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, मतलब एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री एंड एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री। तीनों को ऐड करके चेक कर लो, क्रॉस चेकिंग 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 180 डिग्री आ रहा है मतलब आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड चल रहा हूं मैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, आपको एक ट्राइंगल का एंगल्स दिया हुआ है। एंगल ए की वैल्यू हम मान लेते हैं x माइनस 40 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू मान लेते हैं। ये बच्चों 1 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन ही पूछता है। अभी तो 1 मार्क में आपको एमसीक्यूज हो गए सीबीएसई पैटर्न में, तो एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। x माइनस 20 डिग्री एंड एंगल c इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 10 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल की वैल्यू दी है, हमको x की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्राइंगल, है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू है x माइनस 40, एंगल बी की वैल्यू है x माइनस 20, एंगल सी की वैल्यू है हाफ x माइनस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या करो, x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x प्लस हाफ x अलग कर दो। ये माइनस 40 माइनस 20 एंड माइनस 10, माइनस 20 माइनस 10 कितना हुआ, माइनस 30, माइनस 30 और माइनस 40 कितना हुआ, माइनस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। माइनस 70 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 जो 4x प्लस x बाय 2, ये हो जाएगा 70, इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये जाएगा 250, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 500। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 100। x की वैल्यू 100 आ गई। तो अब x की वैल्यू 100 यहाँ पे पुट करके देख लो। क्रॉस चेकिंग करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 100 पुट करके देख लो। 100 पुट करोगे तो 100 माइनस 40 हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 80 डिग्री, और ये हो जाएगा x 100/2 50, 50 माइनस 10 40 डिग्री। तीनों को ऐड करके देखो 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो हमारा आंसर सही है। इजी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, The angles of a triangle are arranged in ascending order of magnitude। अब बोल रहा है कि एंगल्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है ट्राइंगल के, ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड्स के अनुसार। मैग्नीट्यूड्स मतलब उसकी वैल्यू के अनुसार। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स इज 10 डिग्री, फाइंड द 3 एंगल्स। अब कौन सा एंगल छोटा है कौन सा एंगल बड़ा है ये हमको नहीं बताया, सिर्फ बोला है असेंडिंग ऑर्डर में। मैं तो यहाँ लिख देता हूँ एंगल ए, देन एंगल बी, देन एंगल सी। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ये एंगल सी, एंगल ए सबसे छोटा है, देन एंगल बी, देन एंगल सी। ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एंगल्स का असेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स। अब टू कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स मतलब लगातार। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों एंगल्स हैं, इन दोनों का एंगल्स का क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, एंगल बी माइनस एंगल ए जो है। अब एंगल बी बड़ा है इसलिए एंगल बी को मैं क्या लिखूंगा, पहले लिखूंगा। एंगल बी माइनस एंगल जो है इन दोनों एंगल का क्या दिया हुआ है, 10 डिग्री। टू कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स। वैसे एंगल सी इज इक्वल, एंगल सी माइनस एंगल बी भी लिख सकते हो 10 डिग्री। दो कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स कौन से हमको नहीं पता, ये दोनों भी कॉन्सेक्यूटिव है, ये दोनों भी आपस में कॉन्सेक्यूटिव है ना, तो मैं दोनों के लिए लिख सकता हूँ 10 डिग्री 10 डिग्री दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब बाय एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड 3 एंगल्स बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी
इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं क्या कर सकता हूं यहां से बच्चों, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, एंगल बी की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, एंगल बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, एंगल ए प्लस 10 डिग्री। एंगल इधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब यहां से यहां पे पुट कर दूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। इसको मैं क्या करूं, एंगल पी के प्लेस पे एंगल बी की वैल्यू पुट करता हूं, तो एंगल सी माइनस एंगल ए माइनस 10 इज इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या होगा, एंगल ए उधर जाके ऐड हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस 10 20 डिग्री। तो हमको एंगल ए के फॉर्म में एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू मिल गई। तो एंगल ए, एंगल बी की वैल्यू कितनी है, एंगल ए प्लस 10 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू कितनी है, एंगल ए प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है बच्चों, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको बोला है 3 एंगल्स हैं किसी ट्रायंगल में, 3 ही एंगल्स होते हैं, तो उन तीनों एंगल्स जो है असेंडिंग ऑर्डर में, उनके मैग्नीट्यूड्स मतलब उनकी वैल्यूज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा है। तो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है हमको नहीं पता है, मैंने लिख दिया एंगल ए एंगल बी एंगल सी, ऐसा असेंडिंग ऑर्डर मैंने ले लिया। अब बोल रहा है कि दो कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स का डिफरेंस जो है वो कितना है, 10 डिग्री है। तो दो कॉन्सेक्यूटिव डिफरेंस जो है एक ये है और एक ये, दोनों डिफरेंस है। कौन सा कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स बोले ये हमको नहीं बताया क्वेश्चन में, कौन सा कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स का डिफरेंस है ये नहीं बताया, ठीक है। तो मैं दोनों ले लेता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस लिख लेता हूँ 10 डिग्री। एंगल ए को तो ट्रांसपोज किया तो 10 प्लस एंगल ए हो गया, एंगल बी की वैल्यू, और इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ 10 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू जो आई वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो सी की वैल्यू भी एंगल ए के फॉर्म में हमको मिल जाएगी ट्रांसपोज करके। अब देखो इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में या फिर इस प्रॉपर्टी या इस थ्योरम में हमने क्या कर दिया, बी और सी की वैल्यू पुट की, सारा एंगल ए के फॉर्म में आ गया। मतलब एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल की वैल्यू आ सकती है बच्चों, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, सिंगल वेरिएबल में चेंज करना पड़ता है। अभी हमारे पास 3 वेरिएबल थे तो हमको 3 इक्वेशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमारे पास तो एक ही इक्वेशन है ना, ये पूरा एक ही इक्वेशन है, तो हमको एक वेरिएबल में उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमने चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ऐड होके क्या हो जाएगा, 3 एंगल ए, 180 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 150, मतलब एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू 50 डिग्री आ गई तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री, क्योंकि 50 प्लस 10 कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। फिर वैसे ही एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 डिग्री। 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। तो आप करके देख लो, दो कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स का डिफरेंस 10 डिग्री आ रहा है ना, या फिर तीनों को ऐड करके भी देख लो तो आपको 180 डिग्री आना चाहिए। 50 प्लस 60 110 110 70 180। तो आप किस तरह से भी क्रॉस चेकिंग करना चाहे कर सकते हैं, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, नोट कर लो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन्हीं क्वेश्चंस को, इसी एक्सरसाइज को क्या करूंगा, आगे कंटिन्यू करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप भी क्या करें, उसको प्रैक्टिस करें, उठाएं आदि शर्मा की बुक एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करने की कोशिश करें। जहां पे आपको डाउट होता है वहां पे हम क्या करें, आप हमको कमेंट करें, ठीक है, हम आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे, ठीक। और नहीं भी अगर आप शेयर में नहीं करना चाहते हैं तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउट तो क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि मैं सॉल्व तो जरूर करवाऊंगा बच्चों, ईच एंड एवरी क्वेश्चन तो मुझे करवाना ही है, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करो बच्चों, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बनोगे। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।